पता है हम सब ने सुना है कि जैसे जैसे समय बीतता रहता है वैसे वैसे लोगों की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, या फिर जैसे जैसे कोई पर्सन अपना एक बहुत अच्छी पोजीशन में होता है और जैसे जैसे वो धीरे धीरे डाउन होता है या वो बुढ़ापा छू रहा होता है, ओल्ड एज की तरफ जा रहा होता है, वैसे वैसे उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के साथ ही नहीं होता, ऐसा एनिमल्स के साथ, जानवरों के साथ भी होता है। तो इस चीज़ को लेके एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल कह लो, ये पूरी पोएम बेसिकली इसी थॉट प्रोसेस को लेके बनाई गई है, लिखी गई है कि भाई एक एनिमल, एक हॉर्स, जिसका नाम, जो पोएम का नाम है द ओल्ड ब्राउन हॉर्स, तो हॉर्स के ऊपर पूरी कहानी है। जो एक घोड़ा है उसका क्या थॉट प्रोसेस है, वो क्या सोचता है, वो अपने बुढ़ापे में आ चुका है और वो क्या सोचता है और वो क्या फील करता है, इस पूरी पोएम में ये हमें बताया गया है। So this is अपार गुप्ता गाइज एंड यू आर वाचिंग बुक हैकर्स। फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज के इस टॉपिक को, आज की इस पोएट्री को। सो गाइज, तो पोएट्री की हम बात करेंगे समरी की। तो समरी में क्या है कि एक जो ओल्ड ब्राउन हॉर्स नाम की जो है पोएम है, ये हमको एक कहानी है, बेसिकली पूरी एक कहानी है, एक किस्सा समझ लो, एक कहानी समझ लो, जो एक घोड़े के बारे में है। ठीक है, वो ओल्ड मतलब बूढ़ा हो रहा है, बूढ़ा हो चुका है बेसिकली, ब्राउन उसका कलर हो गया, और वो बेसिकली अपनी ज़िंदगी का सारा अच्छा वक्त मतलब हो गया जहाँ वो बहुत खुश था, जहाँ वो बहुत एक्टिव था, जहाँ वो हम इंसानों के लिए बहुत यूज़फुल था कह लो, तो वो वक्त उसका गुजर चुका है। अब वो बुढ़ापे में आ चुका है और बुढ़ापे में वो बेसिकली अपनी जवानी के दिन, जो उसके यंग डेज थे, वो उन्हें याद करते हुए कुछ सोचता है। अब वो कैसे सोचता है, किस जगह पर है, वो बेसिकली एक फेंसिंग, उसको छोड़ दिया गया है कि जाओ तुम अपना खाना खा लो, मतलब उसे पब्लिकली छोड़ दिया, और कि वो अपना खाना खुद घास फूस चर के खा ले। वहीं पे उसे एक फेंसिंग मतलब एक बाउंड्री होती है, आप किसी भी पार्क में जाएं तो उसकी बाउंड्री जो होती है उसे फेंसिंग कहते हैं। तो वहाँ पे वो जो है खड़ा होता है और वो देख रहा होता है आसपास के माहौल को, आसपास के लोगों को, और वो ऐसा फील करता है, ये हमारे पोएट का थॉट प्रोसेस है एज पर हॉर्स, कि उनका, हमारे पोएट का क्या मानना है कि घोड़ा क्या फील कर रहा है। वो ऐसा फील कर रहा है कि यार इतने लोग मेरे सामने से गुजरते हुए जा रहे हैं, इतने बच्चे मेरे सामने से खेलते हुए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी पर्सन को, किसी भी बच्चे को ये बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि यहाँ मैं भी हूँ, यहाँ मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ। यहाँ मतलब मेरी तरफ देख के ना ही तो कोई एक्साइटेड है, मेरी तरफ देख के ना ही तो कोई मेरी तरफ आना चाहता है, ना ही कोई मेरे साथ बात करना चाहता है, ऐसा उस हॉर्स का मानना है। तो बड़ा दुखी है, बड़ा सैड है, और कहीं ना कहीं वो ये सोचता है कि मेरा बुढ़ापा आ गया है, इस वजह से ये सब लोग मेरी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पा रहे हैं। और वैसे भी अब क्या है, उसको ये चीज़ भी दिख रही है कि अब वो टाइम नहीं रहा जब घोड़ों पे लोग सवार होकर घूमते थे, सब पे मोटर व्हीकल्स हैं, साइकिल्स हैं, बाइक्स हैं, कार्स हैं। तो यही चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है कि घोड़ों को, हॉर्स को, एनिमल्स को छोड़ के जो व्हीकल्स पे, ट्रांसपोर्ट पे जो हम लोग शिफ्ट हुए हैं, ऐसे में एक जानवर का क्या फील है, क्या सोच है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि यार ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट, जो हाथ का काम होता है, लेबर एम्प्लॉयमेंट जो होता है, उसे छोड़ के मशीनें आ गई हैं, तो हम इंसान भी बड़ा बुरा फील करते हैं कि यार हमारे हाथ से हमारा काम या हमारा टैलेंट या जो चीज़ हम कर सकते हैं वो हमें नहीं मिल पा रही, मशीनें आ गई। ऐसी एक जानवर की सोच है, एक हॉर्स, एक घोड़े की सोच है कि जैसी मशीनें आई, लोगों ने ट्रैवलिंग करने का ज़रिया ही बदल दिया, और मैं एक तरफ पड़ा हुआ अपना बस घास चर रहा हूँ और लोगों को देख रहा हूँ। इसी बीच वो अपने मास्टर, जो उसका मालिक है, उसके बारे में भी सोचता है कि एक वक्त था जब हम लोग साथ में खूब घूमते थे, मस्ती करते थे, काम करते थे बेसिकली, और आज ये वक्त है कि मास्टर को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, बिल्कुल भी परवाह नहीं है, और उसने भी एक मोटर व्हीकल खरीद लिया है और उसे वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। जाहिर है, हम मानते हैं है, बट ऐसे में आप अपने पेट्स, अपने एनिमल्स को आप इस तरह से लापरवाह नहीं छोड़ सकते, मतलब लापरवाही नहीं कर सकते, आप उन्हें लावारिस नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ठीक है वो बोल नहीं पाते, वो एक्सप्रेस तो कर सकते हैं ना, वो एक्सप्रेस करते हैं, बस समझने वाला होना चाहिए।
तो ये चीज़ वो फील कर रहा है कि उसके मालिक ने भी उसे छोड़ दिया एक तरह से, तो वो बड़ा दुखी है, बड़ा सैड है। इसी बीच क्या होता है, एक व्यक्ति, एक आदमी, एक आते हैं, एक अंकल जी आते हैं और वो देखते हैं उस घोड़े को वहाँ पे कि वो एक ऐसे खड़ा हुआ है, और उसके पास जाते हैं और उससे 2 वर्ड, 2 शब्द ऐसे ही बोलते हैं, कुछ भी। जैसे आप किसी भी जानवर के पास जाते हो तो आपके मुंह से ना चाहकर भी कुछ ना कुछ निकल जाता है, चाहे वो डॉगी हो कि आओ आओ, ले ओ, या फिर कुछ भी बोलते हैं लोग कि कुछ भी, लाइक कुछ भी बोलते हैं। हाँ, चाहे वो काव हो, काव को लेके भी, और अगर घोड़ा है तो ऐसे ही वो गए और उन्होंने उसके साथ 2 शब्द में बात करी, और उसके ऊपर जो उसका कोट होता है, मतलब जो उसका बाल जो होते हैं पूरे बॉडी पे घोड़े के, वहाँ उन्होंने अपना हाथ फहराया। ये हाथ फहराना गाइस हमारे लिए जितना ईजी है ना, जैसे कि बोलते हैं ना कि हम बहुत ईजीली किसी भी जानवर पे ऐसे हाथ फहरा देंगे, हम भूल भी जाएंगे, बट उस जानवर के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मतलब उस जानवर के लिए वो हाथ फहराना एक तरह का, ये समझ लीजिए, उसका दिन बन गया, उसका हफ्ता बन गया, उसका साल बन गया। मतलब उनके लिए बहुत खुशी की बात होती है कि आज भी उन्हें कोई इम्पोर्टेंस दे रहा है। दिस इज़ द साइन ऑफ इम्पोर्टेंस कि आप किसी जानवर की रिस्पेक्ट कर रहे हो, इम्पोर्टेंस प्लस रिस्पेक्ट ऑल्सो। सो वो जाता है, उससे 2 वर्ड में बात करता है और उसके ऊपर अपना हाथ फहराता है। घोड़ा, वही घोड़ा उन्हें अब वो बोल सकता नहीं है, वो अपने एक्सप्रेशन से ही ये दिखाता है, दर्शाता है कि उसे बड़ा अच्छा लग रहा है, एंड ही इज़ ऑल्सो कम्फर्टेबल। तो उसके बाद वो आदमी वहाँ से जो है चला जाता है। अब क्या है, पोएट जो है हमसे कह रहा है, कहानी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, लेकिन पोएट हमसे ये कहना चाहते हैं कि अभी जो रीडर्स हैं, आप तो देखो लिसनर हो, मैं स्पीकर हूँ, मतलब हम दोनों रीडर भी हैं। जाहिर सी बात है, हम इस पोएम को हमने पहले पढ़ा है और आप पढ़ेंगे जाके एक बार दोबारा से। तो वो हमसे ये कह रहे हैं कि जो भी रीडर हैं वो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि जानवर बोल नहीं सकते लेकिन वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। जानवर चाहे कितना ही बूढ़ा हो क्यों ना हो जाए, उसकी रिस्पेक्ट मत छोड़ो। और अगर आप भी कभी किसी ऐसे रास्ते से गुजरो जहाँ आपको ऐसा कोई हॉर्स दिखे, ऐसा कोई घोड़ा दिखे, तो आप भी प्लीज़ उससे जाके 2 शब्दों में बात करके उसके ऊपर हाथ फहराएं। उसे बहुत अच्छा लगेगा, उसे बहुत, उसकी लाइफ बन जाएगी, उसका दिन बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ना मतलब खून उबल जाएगा। तो पोएट से हमसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि भाई उनको इग्नोर मत करो, और जो है बस उनकी तरफ अपनी काइंडनेस दिखाओ, उनकी तरफ अपना प्यार दिखाओ, इससे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये थी बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लवली पोएम, एंड आई होप आपको समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। समरी है, इसके क्वेश्चंस भी हम कवर कर लेंगे, अगर आप लोग चाहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। एंड या आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कवर दैट थिंग ऑल्सो। एंड यस, फटाफट से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएट्री के साथ। और दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज अपार गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग बुक हैकर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। सी यू गाइज वेरी सून। थैंक यू।